क्या हाल है भाइयों। स्वागत है आपका दोबारा एक नई वीडियो में। और अभी हमने रिसेंटली देवलसरी वाला ब्लॉग अपलोड करा था बहुत समय के बाद। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे आपको एक अपडेट देने की। हम अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं। हमने एक्चुअली थोड़े टाइम में मतलब नेक्स्ट मंथ हमने एक ट्रिप पे जाना है। तो हम उसके लिए अपनी गाड़ी का थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि वो लंबी राइड है थोड़ा। 4-5 दिन का ट्रिप है हमारा। तो हमें मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ अप्रॉक्स तो 1000 किलोमीटर्स के आसपास ट्रैवल करना है अपनी ही गाड़ी पे। तो इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल राइड बनाने के लिए हम इसमें हैंडल का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हैंडल का मॉडिफिकेशन कैसा है क्या है करके। और एक्चुअली मैंने वीडियो जो थी हैंडल अपग्रेड वगैरह की सारी मैंने कल शूट कर ली थी, लेकिन मैं ये इंट्रो वगैरह शूट करना भूल गया था। तो आज की वीडियो इसी के लिए होगी कि मैंने कौन सा हैंडल बार लगाया, कहाँ से ऑर्डर करा, कौन सी कंपनी का है, क्या रिव्यू है, कुछ इशू है या नहीं है, क्या उसके प्रोज हैं कॉन्स हैं, इन सब के बारे में। और अगर मैं जेन्युइन बोलूँ तो ये मैंने 2 हैंडल बार लगाए हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैंडल बार जो मैंने यूज़ करा है अभी तक। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है हैंडल बार, क्या रिव्यू है इसके। बाकी आपको इंस्टॉलेशन वगैरह की जो भी क्लिप्स होंगी वो मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया। तो फिर मिलते हैं आपसे इंस्टॉलेशन वगैरह देखने के बाद, तब मैं आपको बताता हूँ कि क्या रिव्यू है हैंडल का। तो भाइयों अभी हमारा हैंडल निकल चुका है। मैं पहले की मतलब हैंडल निकलते वाली क्लिप्स नहीं ले पाया। और अभी जो नया हैंडल है हमारा वो आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का है। और अभी उसमें थोड़े होल होने थे तो वो होल होने गया है। बाकी पुराना हैंडल हमारा यहीं पर है, मतलब भाई के हाथ में भी दिखाऊंगा बाद में। और ये सारी चीज़ें निकल गई, इसका जो भी आपका थ्रॉटल के लिए होता है सब कुछ, एक्सेलरेटर वायर निकले हुए उसकी अभी। और शायद क्लच वायर इसकी चेंज हो सकती है अगर थोड़ा बीटी आए तो, पर वैसे क्लच वायर का चेंज होगी नहीं। तो फिलहाल ये अपडेट है। बाकी अभी ऐसा है, फिर आपको हैंडल लगने के बाद दिखाएंगे, अभी बताएंगे कैसा कैसा सीन है। हैंडल आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का। और अभी हमने इसमें होल्स करवाए। तो देखो एक होल यहाँ पर होता है, ठीक है, और उसके बाद एक होल आपका इधर को करवाया। तो अब ये पूरा फिट आ जाएगा और मतलब ये गाड़ी में लगेगा ऐसा। ये भाई की क्लासिक है तो इसने भी चेंज करवाया है, बस थोड़ा डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। तो अभी ये लगाने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई ऐसा लुक आएगा थोड़ा। अभी इसमें नट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। तो भाइयों ऐसा हो गया हैंडल बार। और इसमें एक इशू है, मैं बताऊंगा आपको, मतलब अभी यहाँ से सारा काम कुम करवा के तो फिर बताऊंगा, मतलब है थोड़ा इशू इसमें। तो फिलहाल तो ऐसा लुक है, अभी इसे पूरा असेंबल नहीं हुआ है। टाइट टूट कर दिया, बैठ के बहुत कंफर्टेबल है, जेन्युइन में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चीज़ बहुत मतलब आपकी कमर एकदम ऐसी स्टिफ रहेगी ना, एकदम स्ट्रेट रहेगी, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लॉन्ग राइड्स पे और सारी चीज़ों के लिए। तो अभी बताता हूँ आपको इसका पूरा रिव्यू वगैरह। ये है हैंडल का फाइनल लुक। भाई गाड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, मैं तुम्हें आगे से दिखाता हूँ। भाई गाड़ी का लुक तो बहुत एनहांस हो गया है। और बस इसमें मतलब जो इशू है मैं बताता हूँ, लेकिन इसके जो साइड्स के होते हैं ये नहीं लगेंगे यहाँ पे आपको। जो वेट्स आते हैं वो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नट है ना ये लगा था इसके साइड में, लेकिन अब ये हो चुका है छोटा। यहाँ पे लगेंगे 12 नंबर के। तो यहाँ पे आपको वेट्स लगाने पड़ेंगे दोनों तरफ। तो बाकी इसमें एक और इशू है वो मैं आपको बताऊंगा आराम से। अभी यहाँ से थोड़ा फ्री होकर काम कुम करवा लूँ ना यहाँ पे थोड़ा, मतलब मेरी गाड़ी का तो हो गया, भाई की गाड़ी का काम हो रहा है। तो वो अपनी गाड़ी में कुछ क्लैम्प सा लगवा रहा है, जीपीएस माउंट टाइप्स, फ़ोन होल्डर पे अटकाने के लिए ना ढंग से। तो वो भी सही हो जाएगा उसका काम भी। तो और ये सब तैयारी हम कर रहे हैं क्योंकि अपन लोग जा रहे हैं अभी एक ट्रिप पे ना। तो मतलब थोड़ी लॉन्ग ट्रिप है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं। ये क्लैम्प है वो फ़ोन होल्डर के लिए ना, दिखा दो भाई। तो यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा और उसकी विंडशील्ड लगी हुई है तो वो विंडशील्ड पे अच्छा लगेगा लग के। तो ऐसा सीन है। तो बस अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए हम सारी अभी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ हमारे पे इतना टाइम नहीं है। तो फिलहाल ये है आपकी गाड़ी का लुक। बाकी आपको चला के इसका रिव्यू देंगे ढंग से अभी। तो भाई अब हम आ गए थे वहाँ से अपना सारा काम कुम करवा के। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का फाइनल लुक है कैसा। मैं रात को बहुत लेट हो गया था आने में, जिसकी वजह से मैं रात को आगे का रिकॉर्ड नहीं करवाया। तो मैं अब दिखाता हूँ कि क्या फ़ाइनल लुक है गाड़ी का। और ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि हमने परचेज़ करा है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से। तो आप पहले देखिए कि हैंडल लगता कैसा है। तो भाइयों ये है फाइनल लुक हैंडल का, और ऊपर से ऐसा लगता है। तो भाइयों अब मैं आपको इसका रिव्यू बताता हूँ कैसा है। तो मैंने हैंडल बार परचेज़ करा था आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से। और
इसका मतलब जो था, मैंने इसलिए परचेज़ करा था क्योंकि मेरी बैक में बहुत पेन रहता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो उसी वजह से मैंने परचेज़ करा था। और अगर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊं तो इसके प्रोज तो हैं। इसके प्रोज ये सारे हैं कि बैक पेन नहीं होता, आपकी बैक स्ट्रेट रहती है। दूसरा, आपकी गाड़ी के लुक को भी इन्हांस कर देता है। तीसरा, ये थोड़ा हैंडल बार जो है वो स्ट्रेट बार है, तो आपको थोड़ा वाइड वो भी मिलता है हैंडल गाड़ी चलाने के लिए। और अगर मैं इसके थोड़े आपको कॉन्स बताऊं तो हो सकता है कि जैसे अगर आपको इतना टाइम नहीं हुआ है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है एज अ राइडर, तो आपको गाड़ी को टर्न करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हैंडल बार जो नॉर्मल आपका स्टॉक हैंडल बार होता है उससे थोड़ा वाइड है। तो टर्न्स करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ जब भी आप लें तो ध्यान में रख के लें कि आपको टर्न्स में दिक्कत आ सकती हैं। तो प्रैक्टिस करें। वैसे इतना कुछ इशू नहीं है टर्न्स का भी। मैंने अभी इतनी चलाई भी नहीं है गाड़ी। मैं बस कल वहाँ से घर तक लेके आया हूँ और उसके बाद थोड़ा चक्कर लगा था मेरा इधर उधर, तो मैंने रफली रफली 6-7 किलोमीटर चलाई होगी उसके बाद। और इसका एक दूसरा जो मेजर कॉन लगा मेरे को, कि ये जो क्लासिक है आपकी, ये सिग्नल्स है जो भी है जे सीरीज़ वगैरह में, वो इतने अच्छे से फिट नहीं होता है। ठीक है, आई रिपीट, वो इतने अच्छे से फिक्स नहीं होता है। मतलब जैसे उन्होंने कल बिल्कुल नट टाइट कर दिए थे, जो वो सेंटर में होता है ना गाड़ी के, जो वो एक पत्ती टाइप से होती है जिसमें 4 स्क्रूज आते हैं, तो वो वाले जो स्क्रूज थे उन्होंने बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दिए थे। लेकिन अगर मैं उस पर प्रेशर लगा रहा था तो हैंडल बार नीचे आ रहा था। इतना नीचे नहीं आ रहा था, मतलब इतना लूज़ नहीं था, बहुत माइनर लूज़ था, पर वो लूज़ था। तो उसके लिए थोड़ा इशू आ सकता है। मतलब उन्होंने टाइट तो कर दिया मेरे भी, वो ऐसे कुछ मूवमेंट नहीं दे रहे हैं ना, हिल रहे हैं कुछ ऐसा, वो नहीं है डिस्टर्बेंस उनमें। लेकिन मेरे को अभी भी 1% वो मन में है कि अगर जैसे कोई बम्स आएंगे या अगर ज़्यादा ही फोर्स से मैं नीचे करूँगा तो वो हल्का नीचे हो जाएगा। बट हाँ, ये हैंडल लिया है अब तो कोई इशू नहीं है। ये मेरी कमर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और मेरे को ऐसा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है वो हिलेगा वगैरह से, क्योंकि वो बहुत माइनर हिल रहा है। दूसरा कौन इसमें क्या आएगा कि आप जब भी जाएंगे इंस्टॉल करवाने तो इसमें ड्रिलिंग होगी। एंड मेक श्योर करना कि आप किसी अच्छी जगह से लगाएं जहाँ पे वो आपके होल्स करें, तो वो हैमर और नील उससे नेल से होल ना करें, अपनी ड्रिल मशीन से ही होल करें। तो वो चीज़ भी होगी इसमें कि आपको होल्स का भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब कि कैसे कैसे कहाँ करवाने हैं ना। वैसे तो वो मैकेनिक ही बता देगा। तो बस एडवाइजेबल ये है कि आप जब भी लें तो किसी अच्छी जगह से ही इसको इंस्टॉल करवाएं। सर्विस सेंटर वाले तो नहीं करते कोई भी आफ्टर मार्केट पार्ट इंस्टॉल। तो कोई अच्छा मैकेनिक ढूंढिए अपने घर के पास या कहीं भी जो ये काम कर सके। बाकी इस हैंडल में कोई इशू नहीं है, ये बहुत अच्छा हैंडल है। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा हैंडल। और इससे पहले मैंने हैंडल लगाया था वो भी रॉयल एनफील्ड का स्टॉक ही था, मतलब जो मेरा स्टॉक हैंडल था जो गाड़ी के साथ आया था। एक तो वह मेजर पार्ट ये बात ये है कि मैंने गाड़ी सेकेंड हैंड परचेज़ करी है, तो जो इसके साथ स्टॉक हैंडल आया था वो थोड़ा टेढ़ा था, जिसकी वजह से मेरी हैंडलिंग में और इशू आ रहा था। मतलब अगर मैं सीधी चला रहा था गाड़ी तो वो एक तरफ हो जा रही थी। ठीक है, जो कि इशू मेरा अभी भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है। एंड वो बेसिकली आपका कौन सेट का इशू है, लेकिन जो मेरा हैंडल था वो भी टेढ़ा हो रखा था। तो इसलिए वो हैंडल चेंज करवाया मैंने और उसी का ही रेप्लिका लगवाया था मैंने, रॉयल इनफील्ड का रेप्लिका लगवाया था। तो वो हैंडल चल रहा था मेरा, बट उससे भी कुछ ऐसा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था। बट दिस हैंडल इज़ बेस्ट। तो अगर आप कभी इसकी तरफ जा रहे हैं तो आप ट्राई करो, चला के देखो। और मतलब हैंडल लेने से पहले अगर आपको कोई नोन है जिसने सेम हैंडल लिया है तो आप पहले वो गाड़ी चला के देखो, तभी आपको पता लगेगा कि आपको वो परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे इसमें रिटर्न का ऑप्शन है या नहीं है मेरे को आइडिया नहीं है। वैसे रिटर्न का ऑप्शन होगा, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल इज़ अ गुड ब्रांड, वेल नोन ब्रांड, तो उसमें रिटर्न का ऑप्शन तो होगा। लेकिन अगर मैं आपको और बताऊं कि आप किस हैंडल्स की तरफ जा सकते हैं, तो एक मोटो स्टोर इंडिया करके ब्रांड है, उसका आरडी हैंडल बार आता है स्ट्रेट, वो भी क्लासिक के लिए आता है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको, मोटोटॉर का हैंडल आता है क्लासिक 350 के लिए, आप वो देख सकते हैं। मोटोटॉर का मैंने पर्सनली देखा भी है सामने से, वो बहुत अच्छा लगता है गाड़ी पे। बस मेरे को उसका वो स्पोर्टी पैटर्न जो था हैंडल में थोड़ा सा मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल के साथ गया। तो यही है आज का रिव्यू। मतलब जो भी हैंडल का मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके इश्यूज़ रिजॉल्व कर दूंगा। तो दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। और अब आपके पास वीडियोस आएंगी हमारी नेक्स्ट ट्रिप की, जब हम जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। तो तब तक बने रहिए, गेस करिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मतलब बहुत मज़ा आएगा यार उस ट्रिप में, तो मिलते हैं तब। ओके।